आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सीपीएस श्री मोहनलाल प्राक्ता जी, कसौली से माननीय विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के और सभी बंधुगण, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो रोज़ बदलते जा रहे हैं और नई नई बातें और नए नए आरोप और नई नई चर्चाएं हमारे जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से आ रहे हैं। आप सबको विदित है कि इस सरकार का कार्यकाल अभी 15 महीने का हुआ है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है 15 महीने का कार्यकाल है, वो लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं होता है। इसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे जो विरोधी दल है वो आज सबसे पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये पूछते हैं कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या होगा। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहूँगा कि हमने जो गारंटीज़ दी थी उस गारंटीज़ में अधिकांश गारंटियाँ हमने पूरी की है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे और हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस प्रणाली को, इसको एडॉप्ट किया है और इसको माना है और उनका जो सैलरी में से कट रहा है वो ओपीएस के उसमें जा रहा है। पहला वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपये देंगे। इस प्रदेश की हालत जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश की वित्तीय हालत किसी से छुपी नहीं थी। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन था और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की जो देनदारियां थी, डीए है, एम्प्लॉयज़ का है, रिटायर्ड कर्मचारियों का है और पे कमीशन के जो एरियर्स है वो थे। उसके बावजूद भी, सरकार की वित्तीय हालत होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में जो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की घोषणा की। उसके बाद पिछले साल शायद 15 अप्रैल को की और घोषणा करने के बाद स्पीति की महिलाओं को पेंशन मिलना आरंभ हो गई। पूरे लाहौल स्पीति ज़िले में उसको लागू किया गया और फेज मैनर में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने पेंशन को लागू करना शुरू किया। अभी पिछले महीने फरवरी में सरकार ने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लागू की जाएगी और सभी के खाते में 1 अप्रैल 2024 से जो है वो 1500 रुपये की राशि आ जाएगी और वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी थी, जो 1 अप्रैल 2024 से उनके खाते में आनी थी, उसको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने कौन गए? माननीय जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो दल बल के साथ जो इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो है और जो लोगों द्वारा फॉर्म, महिलाओं द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हैं उसको रोका जाए, इस पेंशन को रोका जाए। किसकी गलती है इसमें? किसने रोका? ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानती है। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। 68 के 68 विधानसभाओं में हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल आरंभ किए। जहाँ पे ज़मीन चयनित हुई, जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध थी, उन स्कूलों में बिल्डिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने
सैंक्शन लग कर दिया और बहुत सारी जगह टेंडर हो गए। हमारे कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कड़े कदम उठाए। पहली क्लास से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था, तीसरी में इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पहली क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करके और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे लैंग्वेज के हैं, वो सारे के सारे में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंस्टीट्यूशन कहा कि आदर्श चिकित्सालय बनेंगे। हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल रूप में एक आदर्श चिकित्सालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जहाँ पे सारी की सारी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध होगी। आज मुझे बताने में खुशी है कि हिमाचल और उसमें उन हॉस्पिटल में 5 स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो इसका ENT का है, आइज का है, वो होंगे। आज 68 में से लगभग कोई 45 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उन आदर्श हॉस्पिटलों में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर में उपलब्ध हैं। आज हमने ये वादा किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे। और 1 लाख का वादा हमने 5 साल में किया है। कहीं भी हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने 1 लाख कर्मचारियों को जो है 1 साल में दी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कुछ 2.25 लाख के करीब है। और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो हर साल सरकारी क्षेत्र में 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती या नौकरी जो उपलब्ध कराई जा सके। मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी हमारी प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत कराए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसको जो है नौकरियां मिल सके। 6,000 के करीब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद स्वीकृत किए, जिनमें से अधिकांश, बहुत सारी में कमीशन द्वारा जो है वो नियुक्तियां भी प्रदान कर दी गई हैं। 2160 वन रक्षक लगेंगे, 1260 जो है पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होगी, 6,000 के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी, 4,500 के करीब IPH में मल्टीटास्क वर्कर, फिटर, पंप ऑपरेटर्स किए जाएंगे, 900 के करीब जो है पटवारी, और इस तरह से अलग अलग, बहुत लंबी डिटेल है, अलग अलग किसी डिपार्टमेंट में 50 पोस्ट हैं, किसी में 100 पोस्ट हैं, किसी में 150 पोस्ट हैं। हमने 22,000 के करीब पोस्टें स्वीकृत करके उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको आरंभ किया गया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो नौकरियों में क्षेत्र में जो है वो हमारी रफ्तार क्यों रुकी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे जो पेपर्स हैं वो बिका करते थे। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और वहाँ के जो कर्मचारी और सेक्रेटरी और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2-2 लाख में, 4-4 लाख में, 6-6 लाख रुपए में पेपर बेचा करते थे। और जिसके पास पैसा होता था वो पेपर खरीदता था और सिलेक्ट हो जाता था। और जो नौजवान, गरीब का बच्चा, नौजवान जो मेहनत करता था गाँव में बैठ करके, वो कभी भी जो है सरकारी नौकरी पाने का हकदार नहीं होता था। मगर हमारे मुख्यमंत्री को जब ये सारी बातें ध्यान में आई और पता लगा, उन्होंने सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को भंग किया और रंगे हाथों उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी कई अरसे से पेपर भेजते थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारे सरकार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों का किस तरह से खिलवाड़ हुआ करता था। पुलिस पेपर भर्ती किस तरह से बिकता था। 8 लाख में, 10 लाख में जो है वो पुलिस के पेपर बिका करते थे। और हैरानी तब हुई जब कांग्रेस ने इसका हल्ला मचाया, कांग्रेस ने इसको मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच में इसको ले गए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की और तुरती फुर्ती जो है हशप करने की कोशिश, एसआईटी की फॉर्मेशन करके प्रदेश सरकार ने हशप करने की कोशिश की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिमाचल सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मगर चुनाव हो जाते हैं और चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में सीबीआई नहीं आती है। 6 महीने का कार्यकाल हो गया था, मगर जो है सीबीआई जो है वो हिमाचल प्रदेश में सीबीआई नहीं आती है। मगर सीबीआई कब आती है? जब चुनाव हो जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इस तरह का खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और मैं आपको कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जनाधार दिया और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको पसंद नहीं आया। उनकी नज़र में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी, उसको डिस्टेबलाइज करने का जो है वो प्लानिंग बनती रही। जिस वक्त मुख्यमंत्री ने ओथ ली, उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? ऑपरेशन लोटस चला है और ये सरकार जो है कुछ दिन की मेहमान होगी। मगर आज 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है आज भी जो है लोग राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला ये किसी से छुपा नहीं है। जिस सरकार के पास बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, और जिस सरकार को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की भारतीय जनता पार्टी ने नाकाम कोशिश की, जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको फेल किया है। आज उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। किस तरह से इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, किस सरकार से इसको हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने कैंडिडेट को उतारा। और हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, यहाँ पे जिस सरकार का बहुमत होता था, दूसरी विपक्ष पार्टी जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी। मगर इनकी मंशा थी, इनकी प्लानिंग थी, इनकी इंटेंशन थी कि किस तरह से दल बदल किया जाए, किस तरह से विधायकों के वोट को खरीदा जाए। और हिमाचल प्रदेश में अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया गया है। और क्यों दिया गया? उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या नीयत थी, उनकी क्या सट्टी गट्टी या उनकी क्या आपस में क्या प्लानिंग हुई होगी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हमारी कांग्रेस की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। आज जयराम जी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं कि ये सरकार ने तो अपना बहुमत खो दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज 62 विधायकों के 62 इस सदन की संख्या जो है वो 62 है। 62 में 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और अगर इस सदन की संख्या 68 भी मान ली जाए तो भी 68 में से कांग्रेस पार्टी के पास तो स्पष्ट बहुमत और 34 का विधायकों का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुमत और जो ये अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए ये कर रहे हैं। कल मैं जयराम जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हिमाचल की सरकार वेंटिलेटर पे है। जिस सरकार के पास 34 विधायक हों, वो सरकार अनस्टेबल और वेंटिलेटर में कैसे हो सकती है? मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी को ऐसा लगता है कि लोकसभा की सीटें जीतना इनके लिए कठिन है। इसलिए लोगों को भ्रमित करने का, लोगों के आंखों में पर्दा डालने की कोशिश जो है जयराम जी कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। चारों लोकसभा सीट जो है आज 400 लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरह का खेल हुआ है। आज 6 सीटें जो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता
पार्टी के उनको टिकट मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से विस्फोट पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपना जो नाराज़गी व्यक्त की है, पब्लिक स्टेटमेंट्स दी है, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। और आज इस तरह की जो है बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी, और चारों के चारों जो है चुनाव विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की इस 1.25 साल में बहुत जो है उपलब्धियां भरा है। हिमाचल प्रदेश किस तरह से त्रासदी के दौरान जो बारिशें हुई, किस तरह से आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस तरह से निकाला है। आज इस बात को शांता कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वर्ल्ड बैंक के हमारे जो चेयरमैन हैं, और हमारे जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन सब ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस तरह से आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को निकाला, उसकी सराहना की गई है। आज हिमाचल प्रदेश के जो आम आदमी है, जिसके घर का नुकसान हुआ, जिसके खेत का नुकसान हुआ, जिसके पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, रिलीफ मैनुअल को इंक्रीज कर करके जो है उसकी राशि बढ़ाई गई है। और आज हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग जो है इस बात की प्रशंसा करते हैं। अभी हमने रेवेन्यू अदालतें लगाई। आपको हैरानी होगी कि रेवेन्यू अदालत लगाने से 1 लाख से अधिक जो इंतकाल हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, इंतकाल हैं, या रेवेन्यू के जो डिस्प्यूट्स है, तकसीमें हैं, उसका समाधान हुआ है। आज हमारी जो पॉलिसी है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हक में जो जनता है। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। आज हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। आज हिमाचल प्रदेश के लोग जो है उनका देवी देवताओं में जो है आस्था और विश्वास है। और जो लोग दल बदल करके, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, जिस क्षेत्र की जनता ने उनको वोट देके विधानसभा में भेजा, उन्होंने न केवल अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी की है, बल्कि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, उनके साथ भी विश्वासघात किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन क्षेत्र के लोग ऐसे व्यक्तियों को जो दल बदल करते हैं, किस लालच से करते हैं, क्या मंशा थी उनकी, वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हिमाचल प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिमाचल की राजनीति ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि हिमाचल की जो राजनीतिक दिशा है, हिमाचल की राजनीतिक दिशा और दशा 1 जून को हिमाचल प्रदेश के लोग तय करेंगे। क्या जो ये 6 लोग हैं जिन्होंने दलबदल किया है, किस मंशा से दलबदल किया है, क्यों दलबदल किया है, इस सरकार को गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की लालच में आकर के इन्होंने किया है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदलवान लोगों को पसंद करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो साफ है, जिनकी आस्था अपनी पार्टी के प्रति आस्था है, जिनका अपनी पार्टी के प्रति विश्वास है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हो, चाहे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र है, चाहे कुटलैया विधानसभा क्षेत्र है, चाहे आपका चिंतपुर चेतन्य वाली कौन सीट है, गगरेट, चाहे गगरेट चुनाव क्षेत्र है आपका, चाहे आपका लाहौल स्पीति में तो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल है, जिला है, वहाँ के जो नेता है मार्कंडे जी, उन्होंने पार्टी छोड़ देने का ऐलान कर दिया गया। आज इस तरह का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विस्फोट और जिस तरह से अंतरकलह और विरोध हो रहा है मंडी में आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, एक्स MLA, पार्टी के वरिष्ठ लोग किस तरह से बैठकें करके जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये दल बदल और इस तरह का जो राजनीति जो चल रही है हिमाचल प्रदेश में, उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को, जो दल बदल करने वाले लोग हैं, जो
लालच लोभ में आकर के जो है चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश और प्रयास करते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके अलावा आपने कोई और प्रश्न पूछने तो आप पूछ सकते हैं। सर, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के कई सदस्य, उनके विधायक जो है वो उनके संपर्क में है। यही वजह है कि वो 4 तारीख को जो है जब परिणाम आएंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे और सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। देखो, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। इन 6 विधायकों का क्या हशर हुआ है ये सबको पता है। इनकी क्या स्थिति है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इनका विरोध हो रहा है। और फिर स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस जीतेगी। स्वाभाविक सी बात है, वो अपने को जीता बताएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी खुद थोड़ी बोलेगी। और मैं निश्चित रूप में आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। और ये कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। ये जयराम जी के और भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो अपने लोगों को टिकाने के लिए, अपने लोगों को वोट पाने के लिए, अपने कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए एक सपना दिखा रहे हैं कि जी 4 तारीख को सरकार गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। आप क्या मानते हो कि 6 सीटें जिस पे उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर है कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर है? क्या इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्या काम नहीं किए हैं? और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 1 जून के चुनाव में, जिसका परिणाम 4 जून को निकलेगा, कांग्रेस पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेगी और स्पष्ट रूप से ये सरकार जो है 4 साल का कार्यकाल अपना जो है वो पूरा करेगी। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।